हेलो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन। जैसे कि आपको स्क्रीन पे एक सवाल दिख रहा होगा, ये सवाल सर्कल का है और ये सवाल 2010, 11, 15 सब में आया है और आगे भी आने का संभावना है। कॉन्सेप्चुअल इसका जो भी हमको करना है इस सवाल के तहत वो काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग उस पर ज्यादा फोकस करेंगे तो फायदेमंद में रहेंगे। सवाल मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। सवाल बोल रहा है इन दी गिवन फिगर, इस फिगर में ट्रेंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस। एक ट्रेंगल इस तरह से बनाया गया है कि उसके अंदर में सर्कल हट जाए, सर्कमस्क्राइब मतलब अंदर में सर्कल आ जाए और सर्कल का जो रेडियस है वो तमाल वाला दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा आप बोल रहा है कि सच दैट दिस सेगमेंट बीडी एंड सीडी इन विच बीसी इज डिवाइडेड। आप बोल रहा है कि बीसी जो है वो बीडी और सीडी सेगमेंट में डिवाइड हो गया है, जिसमें कि बीडी का लेंथ 6 सेंटीमीटर दिया हुआ और डीसी का लेंथ 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और सवाल वाला आपको बोला गया है क्या कि आपको एबी का लेंथ पता करना है जब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 63 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक, तो इतना सा सवाल है। हम चाहते हैं कि एक बार आप पॉज करके ट्राई करें, फिर जाके हम आपको सॉल्यूशंस बताऊंगा। आप ट्राई करें एक बार। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ट्राई कर लिए होंगे। अब हम सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं, लेकिन सॉल्व करने से पहले जैसे हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं तो पहले हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसको समझिएगा आप ध्यान से। इस पूरा सवाल में सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक कॉन्सेप्ट जो क्लास 9th के सर्कल में आपने पढ़ा था, एक कॉन्सेप्ट जो क्लास 10th के सर्कल में आपने पढ़ा होगा। ठीक, उस 2 कॉन्सेप्ट को हम जल्दी से रिवाइज करवा देते हैं आपको। हम बोले क्या, पहला कॉन्सेप्ट हम लोग इस्तेमाल करेंगे। मान लेते हैं एक सर्कल है और सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है। ठीक, एक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है। ठीक, तो ये वाला जो पॉइंट होता है, टेंजेंट क्या होता है कि सर्कल जो है उसको एक पॉइंट पे टच करता है और इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो बोल रहा है सेंटर से जब भी आप पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे एक लाइन गिराओगे तो वो रेडियस होगा सर्कल का और वो परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होगा। फिर से हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि सेंटर से जब आप एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लाइन गिराओगे तो वो जो होगा रेडियस होगा सर्कल का और वो परपेंडिकुलर होगा। जैसे अगर हम यहां से एक लाइन गिराएंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे तो ये जो होगा परपेंडिकुलर होगा। यहां से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक लाइन गिराएंगे तो ये जो होगा परपेंडिकुलर होगा सर्कल पे, और यहां से अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लाइन गिराएंगे तो ये जो होगा परपेंडिकुलर होगा सर्कल के। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर जा रहा है क्या कि सर अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट गिराते हैं सर्कल पे, अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट गिराते हैं सर्कल पे तो उसका लेंथ जो है वो आपस में बराबर होता है। कहने का मतलब अगर हम इसको एक्सटर्नल पॉइंट मान रहे हैं तो AF और AE जो है मेरा वो टेंजेंट है, तो इसका लेंथ और इसका लेंथ बराबर होगा। सिमिलरली अगर हम B को एक्सटर्नल पॉइंट मानते हैं तो BF और BD जो है वो आपस में बराबर होगा। काहे कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। और सिमिलरली अगर हम इस C पॉइंट को एक्सटर्नल पॉइंट मानते हैं तो CE और CD जो है इस पे टेंजेंट है, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था जो हम उम्मीद करते हैं आप देख पाए होंगे और हम सवाल को डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक छोटा बात देखिए, ये सब लिखने की बात है लेकिन हम लिख नहीं रखा है कि मेरा मेन मोटिव है कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवाना और सवाल को सॉल्व करना, बस। ठीक, चलिए अब हम एक छोटा सा काम करें। आप बताओ अगर ये और ये आपस में बराबर है तो अगर ये 6 तो इतना दूर ये भी 6 हो जाएगा। आप बोलिएगा बिल्कुल सर। काहे कि हम कंडीशन क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक, अच्छा अगर ये 8 तो ये भी 8, बिल्कुल। काहे कि सर लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर ऑलवेज इक्वल। तो अगर ये 8 तो ये भी 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बताइए ये लेंथ और ये लेंथ हमको नहीं पता, लेट से हम मान लेते हैं ये लेंथ x है तो ये लेंथ भी कितना हो जाएगा, ये लेंथ भी x हो जाएगा। ठीक, क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं, आप समझिएगा बात। हमको पता करना है साइड्स AB का लेंथ पता करना है और हमको पता है कि सर अगर हम AB का लेंथ पता करेंगे तो BF तो पता है 6, तो x पता चल जाएगा, जोड़ देंगे मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो हम एक छोटा सा काम कर रहे हैं इसमें, क्या कि ज्वाइन कर रहे हैं किसको OA को ज्वाइन कर रहे हैं, OB को ज्वाइन कर रहे हैं एंड OC को ज्वाइन कर रहे हैं। समझिएगा बात, कर देते हैं ज्वाइन। देखिए OA को ज्वाइन किए, OB को ज्वाइन किए,
और OC को ज्वाइन किए। क्यों ऐसा कर रहे हैं? कहे कि हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का दिया हुआ है तो हम आराम से इजीली टेकल आउट कर लेंगे कि हम बोलेंगे सर एक ये ट्रायंगल बन रहा है ABC में, एक ये ट्रायंगल बन रहा है ABC में और एक ये ट्रायंगल बन रहा है, तो तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो फाइनली तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के बराबर ही हो जाएगा। वही काम करेंगे। तब हम क्या लिखेंगे? नाउ आप समझिएगा बात को, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर हम लिख रहे हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं बाबू, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिख रहे हैं, तो आप बोलिएगा सर पूरा ABC ट्रायंगल को हम ये ट्रायंगल पहले लिखेंगे, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल COA। क्लियर है बात? पूरा ABC ट्रायंगल को क्या लिख सकते हैं सर? है ही वाला ट्रायंगल का एरिया, है ही वाला ट्रायंगल का एरिया और है ही वाला ट्रायंगल का एरिया, तीनों को जोड़ेंगे तो पूरा कंप्लीटली क्या मिल जाएगा? ABC। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। ABC ट्रायंगल का एरिया सवाल में खुद दिया हुआ, तो हम इसको लिख रहे हैं 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। को अभी गोली मारो बस, चलने दो सब जो चल रहा है नॉर्मल नंबर 63। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB सिंपल फॉर्मूला है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है सर? अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल में हमको हाइट पता है तो वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो AOB का जब हम बात करेंगे तो आप बोलिएगा सर हाफ इंटू बेस, बेस क्या? बेस AB इंटू का हाइट क्या? OF। तो हम बोलेंगे हाफ इंटू बेस, बेस कितना है सर? AB इंटू का OF हाइट, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC हम बोलेंगे सर हाफ इंटू बेस, बेस कितना है सर? BC प्लस का हाइट इंटू का हाइट, हाइट कितना है सर? OD इंटू का OD प्लस का एरिया ऑफ ट्रायंगल COA क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस, बेस क्या है? AC हाफ इंटू बेस AC इंटू का हाइट, हाइट क्या है? OE। चलिए आगे बढ़े। चलिए 63 ये बराबर हाफ इंटू AB, AB कितना है सर? अरे सर ये X ये 6, तो हम क्या लिखेंगे? X प्लस का 6 इंटू का OF, OF कितना है सर? अरे सर OF तो रेडियस ऑफ सर्कल है, देखो ना OF OD और OE क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल। डायरेक्ट देखो रेडियस ऑफ सर्कल कितना दिया हुआ है? 3, तो डायरेक्ट लिखो 3 प्लस का हाफ इंटू BC, BC कितना है? ये 6 और ये 8, तो 8 में 6 जोड़ेंगे 14 इंटू का OC OD, OD कितना है सर? रेडियस ऑफ सर्कल इंटू का 3। शॉर्ट में कर रहे हैं लेकिन बोल सारा बात रहे, ध्यान दीजिएगा। हाफ इंटू का AC, AC कितना है सर? AC है 8 प्लस एक्स इंटू का OE, OE क्या है सर? रेडियस ऑफ सर्कल, तो 3। ठीक, अच्छा अब ध्यान दीजिएगा 63 बराबर हाफ हाफ हाफ, तीनों में कॉमन आ रहा है 3 3 3, तीनों में कॉमन, तो 3/2 कॉमन निकाल लिए। जैसे ही 3/2 कॉमन निकाल लिए तो यहां पर पूरा बच गया x प्लस 6 प्लस यहां पर क्या बच गया? सिर्फ 14, और यहां पर क्या बच गया सर? 8 प्लस x। बढ़िया बढ़िया। आगे 3 से काटेंगे, ये आ जाएगा आई थिंक 21 बार में 21 दूनी 42 हो गया, इधर में 2 को इधर लेकर जाएंगे 42 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x प्लस का 14 6 20 प्लस का 8 28। ठीक, तो 2x का वैल्यू कितना आ गया? आई थिंक 14, और x का वैल्यू कितना आ गया? 7। ठीक, क्या हमको x निकालना था? नहीं, हमको क्या निकालना था? हमको निकालना था AB का लेंथ। देयरफॉर AB बराबर क्या होगा? तो आप बोलिएगा सर AB मतलब x प्लस का 6, x प्लस का 6 सेंटीमीटर में। तो x का वैल्यू कितना अभी निकाल चुके हैं? 7, तो 7 प्लस का 6 सेंटीमीटर में, और इट कम्स आउट टू बी 7 में 6 जोड़ेंगे तो आप बोलिएगा सर 13। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है बात? तो कल के दिन चूंकि पुराना सवाल है लेकिन बहुत दिन से आया नहीं है, तो संभावना है इस तरह का सवाल का आने का। तो कल के दिन कुछ भी आपको एरिया दिया हो आप इजीली कर पाओगे, वरना अगर आप दूसरा तरीका से सोचोगे तो बाकी तरीका में सवाल ये वाला टफ हो जाता है। ठीक, क्या कि फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और जिस उम्र में आप हैं आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज देखने के बाद हिचक पैदा हो जाता है। ठीक है, इस वजह से हम इस तरह से सवाल को डिस्कस किया आपके साथ। क्लियर है बात? तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। जिनको नहीं समझ में आया वो एक बार और देखिएगा, 100% समझ में आया, और जिनसे नहीं हुआ था प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। एंड रियली थैंक यू कि आप इस वक्त के लिए अपने लिए समय निकाल रहे हैं इस चीज को देने के लिए, है ना। थैंक यू, आप नोट डाउन कर लीजिए।